प्रणाम आचार्य जी, जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ। ये एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम योगेश पुनिया है। मैं वही टॉक्स गेमिंग एंड मोटेक वाला हूँ। तो मैंने अभी आचार्य जी के वो सानिध्य से और आशीर्वाद से जो बाबा महारुद्र जी का जो हवन था, जो वो पर्सनल जो हवन था, वो मेरा भी हुआ था। और पहले मैं एक आपको छोटा सा अपना मैं एक तरीके से जो बैकग्राउंड है वो मैं बता देता हूँ। लगभग पिछले साल के फरवरी या मार्च, मतलब उससे थोड़ा सा पहले ही हो गया था शुरू। लेकिन फरवरी मार्च के बाद से क्या होता कि पूजा पाठ वगैरह सब में मन हटना, और एकदम से मतलब ये हो गया था कि नेगेटिविटी, मतलब अगर मैं ये लगाऊं तो मेरे को बड़ा अकेला अकेला सा फील होता था कि मैं अकेला बैठा रहूं, मैं अकेले बात करता रहूं, मैं किसी से बात नहीं करूं। और इस तरीके से पूजा पाठ में मन ना लगना, ये सब मेरा शुरू हो गया था। तो अब मतलब अभी ये सब चीज़ें मेरे को याद आ रही हैं। तो मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो रुद्रनाथ वो साधना थी जो अभी मैंने ली थी अक्टूबर के एंड में, और नवंबर में एक मेरा अनुभव आया था उसका कि कैसे उसने मेरे को एकदम से, जब वो एक छोटा सा वो क्रंच आया था, तो ना मतलब कि महादेव ने खुद मुझे बचाया उससे, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो अभी नए साल से एक दिन पहले मैंने एक दिन मुझे आचार्य जी का फ़ोन आया, क्योंकि मैंने जो स्पिरिचुअल वो गाइडेंस वाले में उसमें मैंने ये मेंशन कर रखा था। आचार्य जी का मुझे फ़ोन आया कि बोले आपका हवन अर्जेंटली मुझे वो करना पड़ेगा। और मेरे अंदर से क्या आ रहा है कि इतना अर्जेंट करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा तो कुछ है भी नहीं। तो खैर उन्होंने बोला और ये कहा था इन्होंने कि आप अपना कैमरा ऑन रखिएगा, मैं आपको देखना चाहता हूँ। मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि मेरे अंदर से क्या बात आ रही थी कि इसमें इसकी क्या ज़रूरत है। मतलब मैंने आचार्य जी को कहा था मैंने बाद में कि ऐसे थॉट्स आ रहे थे मेरे मन में, क्योंकि मेरे मन में थॉट्स ये आ रहे थे कि जो इंसान कह रहा है कि मैं इतना हूँ और ये सब मुझे आता है, तो क्या वो बिना देखे नहीं कर सकता। अब आप ये सोचिए कि मैं किस लेवल तक मतलब कि मैं वो नेगेटिव हो चुका था कि मेरे मन में दो थॉट्स चल रहे थे। एक तो कि मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और एक ये कि मैं बार बार मैं ये इनके बारे में बोल के मैं शांत करवा रहा हूँ अपने को कि नहीं वहाँ मत जा, वहाँ मत जा। जैसे ही वीडियो ऑन की और वीडियो कॉल शुरू हुई, तभी धीरे धीरे वो समस्या ये हुई कि जो जहाँ पे जो ये बाबा की जो वो मूर्ति है जो वो वहाँ पे रखी हुई है, उसको देख के ही मैं वो घबराने लगा और मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर जब आचार्य जी ने पहली बार मेरे साथ आई कांटेक्ट किया, तो उनकी आंखें देख के मैं डर गया। और मेरे मन में ये आया कि इसने तो 15 मिनट का कहा था, हो गया 15 मिनट, वो चल यहाँ से भाग। और आचार्य जी ने ये वहीं पे इशारा किया, नहीं यहीं बैठेगा, हिलेगा नहीं यहाँ से। अब मेरे अंदर दो थॉट चल रहे हैं। एक थॉट तो ये चल रहा है कि पक्का कुछ गड़बड़ है, वरना आज ये सब जो आचार्य जी ने किया है ये होता नहीं। और उसके बाद जो दूसरा थॉट जो आ रहा था मेरे मन में, वो ये आ रहा था कि क्या आदमी है ये इस तरीके से जो मुद्राएं बना रहा है, क्या ये फेक है, ऐसे है। फिर बाद में मतलब कि मैंने आचार्य जी को बताया कैसे थॉट्स आ रहे थे, तो वो कहते कि हाँ वो तो आएंगे ही, क्योंकि मुझे बीच बीच में ये लग रहा था कि चल अब मैं से उठ के भाग जा। या एक ये मेरे मन में क्या आया कि किसी का कॉल क्यों नहीं आया। जैसे अगर मैं स्काइप पे हूँ तो कॉल आने पे फ़ोन मतलब कि वो स्काइप पे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। अब उस वक्त क्या हुआ कि आचार्य जी ने, मतलब वो मुझे देखते जा रहे हैं और वो मुझे मतलब, और वो मन ही मन मतलब कि वो मुस्कुरा रहे हैं कि बोले। फिर बाद में उन्होंने बोला कि बाबू कुछ वो समस्या है, आज ही ख़त्म होगी, आज ही और अभी और इसी वक्त ख़त्म होगी। अब मेरे मन में क्या चल रहा है, अरे क्या है ये आदमी है, ये ऐसे एक काम कर, तू अपना फ़ोन को ना एरोप्लेन मोड पे कर दे और यहाँ से वो चले जा। पर मैं वहाँ पे रुका रहा। एक के बाद एक करके मुझे मेरे ख्याल से 45 या 50, मतलब इतनी मेरे को डकारें आई। और डकारें एक तो होती है मतलब कि आपकी वो नॉर्मल डकारे से आपने किया, मेरे को डकारें एक के बाद एक आ रही है, मतलब रुक रुक के आ रही हैं। और उसके बाद मुझे उबासी आ रही है, और फिर उसके बाद मुझे मतलब कि वॉशरूम जाने की हो रही है कि मैं जाऊँ वॉशरूम, अभी जाऊँ मैं यहाँ से। आचार्य जी ने मुझे इशारा किया, नहीं अभी आप रुको, जब मैं कहूँगा आप वो तभी जाना। और मेरे ख्याल से आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक मुझे लगातार मुझे वो डकारें, उबासी, ये सब आता रहा। और अभी जिस तरीके से ये अभी मैंने किया, तो ये मेरा बहुत ही वो नॉर्मल है। लेकिन उस दिन आचार्य जी मेरे सामने थे, उनको पता होगा मैं ऐसी ऐसी आवाज़ें मतलब कि वो डकारें आ रही थी मेरे को, कि मेरे को हैरान थी कि मैं
ऐसा भी कर सकता हूँ क्या? मेरे साथ जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। पहला चेंज मेरे साथ ये हुआ कि हवन होने के मेरे ख्याल से आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर ही, मतलब हवन भी नहीं, जब आचार्य जी ने मुझे ये कहा कि अभी आप वहाँ पे जाइए, थोड़ा सा ये वॉशरूम जाइए, मुँह हाथ धोइए और वापस आइए। मैं सच कह रहा हूँ कि जब मुझे लगा कि वॉशरूम के थ्रू बॉडी मेरे जो वेस्ट है, जो वो फ्लूइड है उसको रिजेक्ट कर रही है, तब मेरे को ये दिख रहा था कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी वो जा रही है। मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। और तब जब मैंने बाबा को देखा, तब मेरी आँख से आँसू निकले और मैं रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब कुछ है। और बाद में फिर आचार्य जी ने मुझे बताया, अब मैं सच कहूँ तो मेरे अंदर सिर्फ़ 2 ही तरीके की वो टेंडेंसी थी, इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतना ज़्यादा, तो मैं वो पेसिमिस्टिक हो गया था। मैं कहा लाइफ़ में उस एक चीज़ के अलावा, क्योंकि आचार्य जी ने मुझे मना किया कि उस चीज़ का नाम नहीं लेना, मतलब जो भी वो आपके हो कि जो भी वो नेगेटिव थॉट्स हैं वैसा सोचना ही नहीं, उसके बारे में बोलना ही नहीं। पर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि इससे अच्छा मेरे साथ ये हो जाए तो कम से कम इन सब चीज़ों से जान छूटे। मेरा जो अनुभव, शायद मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से मतलब कि एक्सप्लेन करूँ। लोग कहते हैं कि नया साल से ना नई शुरुआत होती है, मेरे को नए साल से नया जीवन मिला है। मतलब मैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब इससे पहले क्या हो रहा था मेरे साथ, मैं कुछ भी कर रहा था, मतलब मैं कुछ भी कर रहा था, तो जैसे एक मैंने कहीं पे मैंने पढ़ा था, फिर बाद में मैंने आचार्य जी से भी इस बारे में ये मैंने कंफर्म किया कि अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति अगर आपके अंदर बैठ जाती है तो आपको स्वप्न नहीं आते, आपको आपको एक भी दिन आपको सपने नहीं आएंगे। क्योंकि मैं जितने भी मैं आचार्य जी के द्वारा जो 2 या 3 जो वो प्रयोग थे, वो जो मैंने किए, जितने भी मैं, मतलब कि उन्होंने मेरे को वो प्रयोग दिए थे, वो सारे प्रयोग मैंने किए। तो जिस दिन मैं वो प्रयोग कर रहा हूँ उस दिन थोड़ा बहुत मेरे को फील हो रहा है, ठीक है। पर 2-3 दिन बाद फिर मेरा मतलब कि जो जो मेरा ये मन होता था छोड़ना, क्या है, हो गया ना, एक बार कर लिया बहुत है। खासकर रुद्रनाथ जो साधना में मेरे को, जब मैंने एक बार किया, मैंने किया सैटरडे से लेकर अगले वो 5 दिन, मतलब कि जो भी था, तो थर्सडे को फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, वो थर्सडे फ्राइडे को मैं ऑफ ले लेता हूँ, सैटरडे को मैं स्टार्ट कर दूँगा। आप मानेंगे नहीं, सैटरडे को मेरे घर में सारा सामान रखा हुआ है, मैं सिर्फ इस आलस में मैंने मतलब उसका एक बार और उसको नहीं किया। मैं कहा छोड़ना यार, अभी तो किया था मैंने। और उसके बाद फिर मेरा सीधा 2 हफ्ते का गैप हो गया। मैं खुद हैरान था इस चीज़ को लेके। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अ, मेरा मतलब ऐसा हाल हो गया था कि मेरे पैसे कहीं पे अटके पड़े हैं। अभी भी है, ऐसी बात नहीं, पर वो, लेकिन अब मुझे थोड़ी-सी उम्मीद लगती है, क्योंकि अब मैं अंदर से खुल गया हूँ कि आ जाएगा पैसा। तो हो ये रहा था कि अगर मेरी जेब में अगर वो ₹10 आ रहे हैं तो ₹8 कहाँ जा रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। या ये हो रहा था कि जो वो ₹10 आ रहे हैं वो खुद लोन के आ रहे हैं। मतलब कि, मतलब मुझे मेरे ही हक का पैसा नहीं मिल रहा। फरवरी के बाद से, इससे पहले मेरा एक जगह, मेरा एक थोड़ा-सा साइड अर्निंग भी था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी, मतलब आप में से जो लोग ये गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज जो चैनल में स्टार्टिंग से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा कि आचार्य जी ने 2019-20 का जो साल था उसमें 2019 के इसमें, सॉरी 2020 वाले में, हाँ 2020 वाले में आचार्य जी ने श्री जो है मंत्र, क्या क्या आप अपना जो श्री वो तत्व है उसको उसको कैसे आप और अच्छा करें, और आप थोड़ा, मतलब तो उसमें क्या था कि उसका मैंने यूज़ किया तो मुझे काम मिला, और काम के उस पे मुझे पैसे मिल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरा काम में मन लगना ही बंद हो गया। मैंने बोला घर भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। और वहाँ से जो मेरा काफ़ी अच्छा, मेरा जो एक एक काफ़ी अच्छा मेरा अर्निंग हो रहा था, वो मेरा ख़त्म हो गया। और वो ख़त्म हुआ तो जितना अर्निंग वहाँ पे हो रहा था उतने ही अर्निंग मैं अभी थोड़ा मैं बैठ के मैं हिसाब लगाता तो उतने ही अर्निंग का हर महीने का मेरा खर्चा मेरी जेब से जा रहा था, पर मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। सैलरी आई, इसमें गई, ख़त्म। मैं बोला कहाँ गए यार पैसे, अरे यार अब तो इसको भी पैसे देने हैं, फिर उसको लेने के लिए उससे लेके दो, उसको लेने के लिए उसको, मतलब कि उससे लेके दो। ये एक और मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो उसके बाद से मेरे साथ बहुत ही बुरा होना शुरू हुआ। अभी आचार्य जी के आशीर्वाद से मैं कम से कम इस चीज़ से तो निकला हूँ, क्योंकि मैंने आचार्य जी से फिर बाद में मैंने पूछा था कि आचार्य जी मुझे तो कभी फ़ील हुआ ही नहीं कि मेरे अंदर कोई भी नकारात्मकता है। मुझे लगा कि शायद मैं नेगेटिव हो गया हूँ तो मैं पूजा पाठ नहीं कर रहा,
और शायद मेरे कुछ मतलब कि वो बुरे कर्म है, तो फिर ये थोड़ी सी वो मतलब कि वो पैसे की दिक्कत आ रही है। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे को स्वप्न भी आ रहे हैं, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही एकदम से वो चमत्कार हो गया, कि बिल्कुल एकदम से मैं वो खड़ा हुआ, कि जैसे आचार्य जी कहते हैं ना कि बिना वो पुरुषार्थ के या बिना काम किए आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन एक जो मेरा फ़ोकस है ना, अब मेरा फ़ोकस इस चीज़ पे होगा कि ठीक है, अगर मैं ऐसे काम करूँगा तो मेरा काम ऐसे हो जाएगा। उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल उम, शायद मैं कभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ना आधे घंटे के अंतराल के अंदर मैं ये कह रहा हूँ इनको कि ये क्या इसने वो कपड़े पहन रखे हैं, क्या अपने आप को बन रहा है। मैं मतलब, और बाद में मैंने आचार्य जी को बताया, इतनी मेरे को शर्म आई कि मेरे मन में आपके लिए ये ख्याल आ रहे थे। मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है, क्या इसने ये बाल-वाल उड़वा लिए, अपने आप को हीरो बनता है। अच्छा, उस दिन देखा था पॉडकास्ट में ऐसे-ऐसे बोल रहा था, ठीक है? और जैसे ही वो डकारें वगैरह निकली और आचार्य जी वहाँ पे बैठे हुए हैं और बोले, "निकल, आप तो सारी वो निकलेंगी और मैं वो निकाल के ही जाऊँगा।" अच्छा, एक जो और जो मतलब कि वो मज़ेदार बात हुई, आचार्य जी मतलब जो भी मतलब कि जो भी वो उनकी जो क्रियाएँ हैं या जो भी उनको पूजा पाठ है वो कर रहे हैं, उनको थकावट नहीं हुई। मैं बैठे-बैठे थक गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना किसी ने एकदम से कुछ कुछ जैसे ना कुछ बहुत भारी चीज़ आपके अंदर हो और आप एकदम से हल्के हो जाओ। जैसे ही वो डकारे वगैरह का जो भी था पूरा वो ख़त्म हुआ, उसके बाद से मैंने बाबा की जो वो छोटी-सी जो वो मूर्ति है वहाँ पे, स्वयंभू बाबा, उनको देख के मेरी आँख से आँसू, और मैं आचार्य जी को सॉरी बोलना शुरू हुआ। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत थोड़ी वो देर हो गई आचार्य जी, मैं थोड़ा-सा और चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा था। लेकिन वो जितने भी लोग हमारे गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल से जुड़े हुए हैं, या वो शिवादि जो शक्ति संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मतलब एक ना हरिओम दो शरण जी की का एक वो भजन है, तो उसकी एक लाइन है कि जपूँ निरंतर नाम वो तुम्हारा, अब नहीं छोड़ूँ तेरा द्वारा। तो मैं वो सभी ये माई बाबा की वो सेवा करूँ और अपना जीवन अपना वो सुखमय बनाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी एक बार फिर से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मेरा जीवन वो संवरा है और मैं ट्रैक पे आने लगा हूँ, उसी तरीके से और भी जो भी हमारे भाई बंधु हैं जो इस लाइन में हैं, या जो थोड़े से मेरी तरह थोड़े टाइम के लिए वो थोड़े से भटक गए थे, वो सभी वापस आएँ और हम सभी अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली रिच बनाएं, क्योंकि अगर माई बाबा मिल गए तो वो सब मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका एक बार फिर से। आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस काबिल बन सकूँ कि थोड़ा और मैं मतलब कि अपने आप को अपलिफ्ट करूँ। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। जय माता दी, जय बाबा महारुद्र।